हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम में मनीष यादव में स्वागत है। आज जो द ऑफिसर एकेडमी का पीडीएफ जो पीपीटी है उसमें से 1857 क्रांति हम चूज किए हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। हमको लगता है इससे ज़्यादातर पूछेगा बीपीएससी टीचर में, इसीलिए 1857 क्रांति वाला टॉपिक देख लीजिए। वैसे तो सब पढ़ लिए होंगे, दिए हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन 1857 क्रांति से पूछेगा ही पूछेगा, तो हम बना रहे वीडियो। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो बैरकपुर से। बैरकपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था सैनिक, तो बैरकपुर से किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर भी बगल में दिया है, देख लीजिए फास्ट में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो वहीं पर मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। इसका भाई भी संबंधित थे, जो कि अमर सिंह नाम था। ठीक, अमर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हडसन, निकलसन, ये सब निकलसन नहीं, तो ऑप्शन ई दिया है, तो इसको एक बार सर्च कर लीजिए, हमको भी याद नहीं है। तो दिल्ली से प्रभारी कौन था? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में धोखा दिया था? तो विश्वनाथ दुबे ने धोखा दिया था 1857 विद्रोह में। 1857 विश्वनाथ दुबे। किस महीने में पीर अली ने घटना में अपना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो अगस्त 1857 में। अगस्त 1857 में पीर अली का संबंध पटना से, याद रखिएगा। बिहार ने 21 अप्रैल 1858 में ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने। उसके बाद 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का हो गया विलियम टेलर। पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर होता है, तो ऑप्शन विलियम टेलर। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? जगदीशपुर में, तो ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया। इनमें से किसने 1857 विद्रोह का सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, जो कि कानपुर से था। सही है। उसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, उसमें बेगम जीनत महल। तो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, इन सभी ने भाग लिया, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो जीनत महल भी किया था। 1857 मंगल पांडे का विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो बैरकपुर से। ऑप्शन रिपीट होगा, मंगल बैरकपुर से। ठीक। और निम्नलिखित वर्गों में से 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहार, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार, और निम्नलिखित में कौन सा भाग नहीं लिया था? ये बोला था। ऑप्शन सी है। तो केवल दो ही भाग नहीं लिया था। केवल दो में साहूकार सब भाग नहीं लिया। साहूकार भाग नहीं लिया, बल्कि खेतिहार, मजदूर और जमींदार भाग लिया था। ठीक। उसके बाद किसने कहा था 1857 घटना प्रारंभ में धर्म की संघर्ष के रूप में, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? तो एस.के. सेन इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार था एस.के. सेन। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, राजा राम मोहन राय या सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक। तो हम भी नहीं जानते, देख लेते आंसर। ऑप्शन बी है। तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था। इसका बुक का नाम है, हम सिर्फ जानते 1857, तो पूरा नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक। तो वी.डी. सावरकर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 में आया था। कब? 1858 महारानी घोषणा विक्टोरिया का। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध तिथि माना जाता है? बी 1857 हो जाएगा। 1857। निम्न में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, यानी क्षमता नहीं था उसके पास। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसने साम्राज्य की सीमा थी।
चांदनी चौक से पालम, तनिक उसका 1858 अंग्रेज के समय बहुत कम साम्राज्य रह गया था, चांदनी चौक से पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये आरा से हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? आरा से शामिल हुआ था। आरा से शामिल कुंवर सिंह हुआ था। 1800 भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, रिविया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 दरभंगा डुमराव हटावा महाराजों को उनके साथ जमींदारों अथवा पेशे अंग्रेज मदद थी। सीधा ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखिएगा। 1857 में दरभंगा डुमराव हटावा महाराजों को उनके जमींदारों आदि आमदनी पेशे अंग्रेजों की मदद की थी। आंसर ये हो जाएगा। जगदीशपुर किस व्यक्ति में 1857 में विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। हम आपका क्वेश्चन वही पूछ रहा है। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत में चयन हुआ था। गोरखा, सिख और पंजाबी को लड़ाकू घोषित कर दिया था, जो उसको साथ दिया था दमाने में। तो सी हो जाए। 1857 विद्रोह लखनऊ में किसने? तो बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, अवध के रानी। ऑप्शन तो ये होना चाहिए, उसी को तो बेगम हजरत महल, तो अवध की रानी यही हो जाएगा। ठीक। प्रभावती देवी किस क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पटना से। प्रभावती देवी पटना स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस चला एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ था? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया था, जबकि 1857 में क्रांति हो गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से किया था। बिहार में जगदीशपुर, अगर गांव पूछेगा जगदीशपुर से किया था, तो बिहार आंसर हो जाएगा क्या? बिहार। उसके बाद 1857 विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, जो कि शाहजहां के समय में था। मिर्ज़ा गालिब, शाहजहां बहादुर शाह द्वितीय, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा मौलवी अहमद उल्लाह शाह। सबसे कट्टर दुश्मन कौन सा? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित था? तो पीला आयोग। कौन सा? पीला आयोग। उसके बाद जगदीशपुर के राजा कौन था? तो कुंवर सिंह था, जिसके कारण लड़ाई लड़ा था, इसका साम्राज्य छीन लिया गया। अपने हित के कारण लड़ाई लड़ा था गुजरात जनता। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 220 जनवरी होगा, 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर। यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 जनवरी। 200 थोड़ी होगा, 20 जनवरी। क्या कौन था? जगदीशपुर। 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो अप्रभावित कौन था? पटना तो हुआ था, मुंगेर या कौन अप्रभावित था? ऑप्शन ए दिया है, सिर्फ 4 और 5। 4 में यानी कि मुजफ्फरपुर अप्रभावित था और 5 मुंगेर अप्रभावित था। प्रभावित यानी जगदीशपुर से, आरा से यहाँ लड़ रहा था कुंवर सिंह, पीर अली पटना से, दानापुर से कौन लड़ रहा था पता नहीं। तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1857 ईस्वी विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी या किसी सामान्य योजना की केंद्रीय संगठन की कमी? तो ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना नहीं बना के लड़ा गया था और संगठन की भी कमी था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम और कौन? डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह जुड़ा है। भगत सिंह तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन है, बहुत भी छोटा। इनमें से किस सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल? तो बारदोली संबंधित था, टैक्स नहीं देने के कारण आंदोलन किया था। इनमें कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों के आंदोलन था, अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने किया? तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिटिश सरकार में भू राजस्व बढ़ाने निर्णय के विरुद्ध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि भू राजस्व नेतृत्व किसने किया थी? जगह क्या है? जगह तो बारदोली से किया गया था। ठीक, बारदोली से।
नाम है बारदोली से। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसका स्थापना 1936 में हुआ था लखनऊ में। निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो WS सीटनकर। WS सीटनकर, ऑप्शन बी हो जाएगा WS सीटनकर। मोपला विद्रोह कहाँ 1920 से 22 के बीच हुआ तो 21-22 हो सकता है, ऑप्शन सी। बंगाल का विद्रोह शुरू हुआ था नील के खेती के कारण। बंगाल में विद्रोह शुरू किस कारण से होता है? नील की खेती के कारण। ओ यार नेट में अभी ये मैसेज आना था। डैश द्वारा लिखित नील दर्पण अंग्रेजियों के हाथों नील खेती करने किसानों की दशा एवं शोषण की व्याख्या की। तो दीनबंधु मित्र का पुस्तक नील दर्पण, इसी में व्याख्या किया गया था। उसके बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व कर रहा था, जिसके कारण इसमें सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा उस महिला को ओर से दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ किसने लिखा? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्य जन आंदोलन 1855 में संथाल विद्रोह नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू 4 भाई था, तो उसमें से सिद्धू और कानू ने नेतृत्व किया। बंकिम चंद्र जनमत के किस विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों का विरुद्ध हुआ प्रथम विद्रोह माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह को माना जाता है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन सा है? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा हो जाएगा। उसके बाद 1831 में बुद्ध भगत नेतृत्व कोल विद्रोह किस नेतृत्व में हुआ? तो सिंहभूम में। उसके बाद किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह सिंध में किया था। 1875 में दक्कन के दंगे तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर यानी टैक्स वसूल करना। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा हुआ। कुक्का आंदोलन का किसने संगठित किया? कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया, ऑप्शन सी। कुक्का आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। मुंडाओं को ने विद्रोह खड़ा कर दिया था कब? 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा कर दिया? 1895 में। वो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हो मुंडा विद्रोह 1820 से 21। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। कौन थे बिरसा मुंडा गुरु? आनंद पांडे को माना जाता है। मानव बलि प्रथा निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कारण जनजाति का नाम है तो खोंड विद्रोह। कौन सा? खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा जो हार्डिंगसन में अंग्रेजों ने वर्ष ओडिशा को खंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1848 1858 ये है। तो 1848 में क्या था? कब? 1848, ऑप्शन ए। उसके बाद 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह वही फिर रिपीट हो रहा है सिद्धू और कान्हू के द्वारा। त्रावणकोर के दीवान 1808 में एक विद्रोह नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ये वेलुथम्पी को। वेलुथम्पी त्रावण के नेता थे वेलुथम्पी को। वेलुथम्पी दल भारतीय से जुड़े थे। त्रावणकोर से उल्टा त्रावणकोर से कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? 1800 त्रावणकोर से। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान था जिसमें लक्ष्य है समाज परिचित जाति को भी मानव अधिकार प्राप्त होते। कौन? E.V. रामास्वामी कर रहा था। E.V. रामास्वामी आत्मसम्मान आंदोलन। E.V. रामास्वामी। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह 1855-56 में शुरू हुआ था। 1855-56 ऑप्शन किधर है? 1855-56 ऑप्शन सी मार दें। 55 में शुरू हुआ था। उसके बाद भारत में शिक्षा का विकास बहुत आधुनिक भारत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन का खुला। इसमें से कौन सा देवमंत स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो हुसैन और फतेह हुसैन आली नहीं थे। तो कौन कौन जुड़े थे? मोहम्मद कासिम ननीतवी, अब्दुल रशीद गंगोही और महमूद उल हसन जुड़े थे। यानी कि याद रख लीजिएगा ये सब जुड़ा था। बनारस काशी हिंदू BHU द्वारा प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद 1885 में पूना में प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे कौन?
तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ऑप्शन सी। अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने 1835 के समय, लॉर्ड मैकाले ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, हेनरी विवियन, डेरेजियो या आशुतोष चौधरी? तो ऑप्शन ए है तो राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज संबंधी जो लगभग राजा राम मोहन राय ही है। उसके बाद गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर सर्च मार लीजिएगा, डी है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी.के. कर्वे ने किया। तो प्रथम महिला विद्यालय डी.के. कर्वे ने। स्वतंत्रता प्राप्त भारत में प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? राधाकृष्ण आयोग। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम राधाकृष्ण आयोग। निम्न किसने भारतीय पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की? लॉर्ड मैकाले ने, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना 15 अगस्त 1906। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। किसका है? टी.वी. मैकाले का। टी.वी. मैकाले के। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब संपूर्ण साहित्य के अधिक से मूल्यवान है। क्या कहा? टी.वी. मैकाले के द्वारा। देखिए क्या टैगलाइन है। 12वीं के बाद करे बीपीएससी की तैयारी द ऑफिसर एकेडमी के साथ। वाह, नंबर भी ले लीजिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। 1751 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज और दर्शन अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया था। संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज। उसके बाद उस डच का नाम बताया जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर। ये पूछा गया था हमारे शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक, डेविड हेयर उस समय नहीं बना था। वुड के आदेश पर, वुड से डिस्पैच का संबंध है कहते शिक्षा से। शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच शिक्षा से, प्राइमरी शिक्षा से, याद रखिएगा। डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश जिसे वुड डिस्पैच का, यानी वुड डिस्पैच कब? ईस्वी पर 1858-56-54। उसके बाद क्या है इसमें? 1852। आंसर है सी। सी में क्या? 54 होना था। 54 1854। ऑप्शन सी 1854, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो भगवान दास ने। कौन? भगवान दास। ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में। साबरमती का आश्रम भी 1916 ये माना जाता है। 1916। 1875 में मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में। कौन क्या था? सैयद अहमद खां। कौन? सैयद अहमद खां। भारत शिक्षा प्रणाली विलियम हंटर समिति का गठन कब हुआ? तो 1882 में। शिक्षा संबंधित विलियम हंटर 1882 में। भारत में पश्चिमी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा शुरू करने का वकालत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। देख लेते आंसर क्या है, बी। ठीक है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना पुणे में किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। एडल्ट शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ब्रिटिश ने भारतों में अंग्रेजी का अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। वही अंग्रेजी शिक्षा संबंधित बहुत अच्छा कलेक्शन है, देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास अब है टॉपिक। अबुल कलाम आज़ाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अल हिलाल पत्रिका का। कौन सा? अल हिलाल के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद मराठा और केसरी, मराठा और केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक को।
वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो आनंद मठ के द्वारा, आनंद मठ पुस्तक से बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, आर्य समाज से। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। 1873 किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले। यही क्या था? ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज का स्थापना। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार है, तो ये किसने कहा था? तो बी ए स्मिथ। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? अभी भी बोला, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। अमृत बाजार पत्रिका संस्थापक संपादक कौन बने? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष। उसके बाद इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहता, उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष में विरोध में थे? तो सुभाष चंद्र बोस। SC बोस को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों को प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? शाह मोहम्मद जुबैर या मजरूल हक? और ऑप्शन देखो तो मजरूल हक, शाह मोहम्मद जुबैर, अनुग्रह नारायण सिंह या समूह। बी ऑप्शन है, तो बी में क्या था? शाह मजरूल जुबैर। तो मजरूल हक है, मजरूल हक ऑप्शन बी हो जाएगा। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए तो कौन? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, नील की खेती संबंधी। उसके बाद बहिष्कृत भारत जर्नल किसने लगा? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इनमें से किसने निम्नलिखित में एक से अधिक ऑप्शन पढ़ते हैं? निम्नलिखित में कौन सा एक से सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। S. A. डांगे नवयुग, नवयुग में संबंधित है। और सचिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल सही है। मोहम्मद अली कॉमरेड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का ई सही है, बल्कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, ई सही ऑप्शन सी। नवयुग सर्च कर। सन 1872 बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। मराठा केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उल्टा भाषा था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जेम्स ऑस्टिन इक्विनोक्स, 1780 में। मुख्य नायक समाचार पत्र कौन से संबंधित था? भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक भीमराव अम्बेडकर समाचार पत्र। राजा राममोहन राय संपादक के। संवाद कुमुदी का। राजा राममोहन राय संवाद कुमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम किसका लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, किसने प्रारंभ किया? WC बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, RD बनर्जी, BS पाल। किसने प्रारंभ किया? बैस। आंसर देख लेते हैं, बैस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी कि बंगाली में कलकत्ता के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर। दो पुस्तकों नवजीवन और यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो गीतांजलि पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में, और गीतांजलि 1913 में प्राप्त किया था। संवाद कुमुदी तो किस भाषा में लिखा था? तो बांग्ला भाषा में। उसके बाद आनंद मठ के लेखक कौन थे? C. बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदी में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था, और सब था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑफिसर एकेडमी प्रसार तो भर दिया। निम्न अखबार में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। लीडर उदारवादियों नीति का प्रचारक लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकानाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान तारकानाथ दास ने। खाग अब्दुल गफ्फार का स्थापित खुदाई खिदमत किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट्स के नाम से। रेड शर्ट्स के नाम से। ऑप्शन डी।
वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सा उपन्यास हुआ वो जिसने लाखों भारत देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आनंद मठ ने। देशोर कथा पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश देवस्कर ने, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस तो CR दास, CR दास के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो CR दास के द्वारा। उसका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ JS मिल, जेम्स मिल हो जाएगा। ऑप्शन ए जेम्स मिल। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन है? तो RC दत्त है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक RC दत्त। गांधी जी बनाम लेनिन किसने लिखा? गांधी जी बनाम लेनिन श्रीपद डांगे के पुस्तक है, श्रीपद डांगे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? RK नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। 1984 जॉर्ज ऑरवेल। झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखा। उसका वंदे मातरम गीत लिखा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान कीजिए। मिलान ये कहता आनंद मठ के लेखक, यही तो जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी, जो जानते हैं उसको पहले मिला लेते हैं। यानी कि C के 6 नंबर, C के 6 ऑप्शन किस में है ये देख लेंगे और जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसका पूछता है? यानी कि C के 6 पहले देख लो। ABC के 6, ऑप्शन C नंबर है, ऑप्शन C आंसर होना चाहिए। अच्छा D का भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन C नहीं, C है आंसर। ठीक है, वो जाने बस मार दे वो लग गया। अब देख लीजिए कौन कौन आंसर है। यानी कि एक का एक सही है, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? ताराचंद। 2 का 5 के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के द आनंद मंच के लेखक। 2 का 6 बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद कहता अवर इंडियन यानी कि 5 प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस यानी कि डी का आंसर 3 हो जाएगा। डी का 3 कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस के लेखक राजा राम मोहन राय। अब जो बचा अवर इंडियंस मुसलमान यानी कि 5 का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। WW हंटर ने लिखा। कौन? WW हंटर। उसके बाद इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा था अशांति का जनक। बंगाल नाटक नीलदर्पण अनुवाद क्या था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था, तो एनी बेसेंट ने लिखा था। न्यू विल और कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट। इनमें से कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी? गीता रहस्य, गीता रहस्य। उसके बाद टॉपिक का समाचार पत्र एवं पत्रिका, इसको अगला वीडियो में करा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।